हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपार्ट फ्रॉम यू वांगशन फैन फिक्शन का पार्ट 10 शेयर करने वाली हूँ। इस फैन फिक्शन का ऑथर का नाम है जीवा फैंटेसी गर्ल। फैन फिक्शन शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। आप सब लोग पूछ रहे थे कि ये फैन फिक्शन का एंडिंग सैड है या हैप्पी। तो गाइस, मैं खुद भी नहीं जानती इस फैन फिक्शन का एंडिंग सैड है या हैप्पी, क्योंकि ऑथर ने अभी तक लास्ट पार्ट का अपडेट नहीं दी है, बट वो बहुत जल्दी देंगी, उन्होंने मुझे बताया। और अगर अभी का कहूँ तो हाँ, नेक्स्ट हमें हैप्पी सीन भी देखने को मिलेंगे, रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेंगे, मतलब वांगशन सीन हमें देखने को मिलेंगे। एंड देन उसके बाद फिर से सैड सीन देखने को मिलेंगे कुछ देर के लिए। एंड देन लास्ट चैप्टर में क्या होगा वो तो ऑथर ही जानते हैं मुझे भी नहीं पता। तो आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए ये फैन फिक्शन। आई होप आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट चैप्टर्स हैप्पी सीन होंगे, अब चिंता मत कीजिए तो शुरू करते हैं आज का फैन फिक्शन। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा वुइंग ने लान कुरेन से कहा कि हाँ, मैं जल्दी चला जाऊंगा। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। अंकल ने वुइंग को खींच के जेल से बाहर निकाला और मेडिकल चेंबर के अंदर ले गए जहाँ पे लांजा सोया हुआ था। उन्होंने वुइंग को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे उसका बॉडी लांजा के बॉडी से एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हील करने के लिए। ये इम्पॉसिबल है कि वुइंग के जैसे वीक बॉडी किसी और कल्टिवेटर से स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करे अगर वो कल्टिवेटर खुद देना ना चाहे। अंकल ने चिल्लाकर वुइंग को बोला, तुमने 16 साल वांगजी का बर्बाद कर दिया। अब तुम चाहते हो कि वांगजी तुम्हारी तरह वीक बन जाए? वुइंग ने तभी बोला, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी नहीं चाहूँगी लंजा का हैप्पीनेस चला जाए। मैं सिर्फ उसको हैप्पी देखना चाहता हूँ। फिर अंकल ने बोला, तो फिर चले जाओ यहाँ से, अपना फेस कभी मत दिखाना। जाने से पहले वांगजी का पावर उसे लौटा दो। फिर वुइंग ने घुटनों पे बैठा और कहा, हाँ ऑफ कोर्स, प्लीज़ उसे वो दे दीजिए। और वैसे भी मुझे कोई इच्छा नहीं है ज़िंदा रहने का और लोगों की ज़िंदगी में मेस क्रिएट करने का। ये सब वुइंग के मुंह से सुनकर अंकल के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। फिर अंकल ने वुइंग के बॉडी से वो पावर निकालना स्टार्ट कर दिया। उस पावर निकलना इतना पेनफुल है कि वुइंग चिल्लाने लगा। उसको वो दिन याद आ गया जब वो अपने गोल्डन कोर जियांग चंग को दे रहा था। उसे वही पेन हो रहा था। लगता है कि बहुत सारे एंड्स ने उसको काट रहा है। वुइंग के मुंह से ब्लड निकल रहा था और उसको ब्रीथिंग करने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। एंड फाइनली सारे पावर्स उसके बॉडी से निकल गए। फिर अंकल ने स्नेक की और कहा, ओके हो गया, अब जाओ यहाँ से। इतना पेन सहने के बाद वुइंग के मुंह से जो फर्स्ट वर्ड निकला था और वो है लंजा, क्या वो अब ठीक हो जाएगा? मैं सही कह रही हूँ ना? अंकल ने उसका कोई जवाब न देकर ये कहा, मैं वेनिंग को भी तुम्हारे साथ भेज दूंगा, उसको भी अपने साथ यहाँ से लेके चले जाना। वुइंग ने रिक्वेस्ट की, प्लीज़ अंकल, मुझे लंजा के ठीक होने तक रुकने दीजिए, उसको जागने तक मुझे रुकने दीजिए। अंकल को पता था कि वुइंग कितना स्टबर्न है। अगर वो वुइंग को यहाँ से बाहर निकाल भी देंगे फिर भी वो उसी के मेन गेट पे वेट करेगा लंजा के जागने तक। सो उन्होंने कहा, 3 दिन, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ। 3 दिन के बाद जो भी सिचुएशन हो तुम यहाँ से चले जाओगे, अदरवाइज तुम अपने सबसे क्लोज फ्रेंड वेनिंग को खो दोगे विदाउट एनी वार्निंग। वुइंग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। सो अंकल ने जो भी कहा उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जेवुजुन ने शॉक्ड होकर पूछा, जा रहा हूँ? अंकल, आप उन्हें कहाँ भेज रहे हैं? वांगजी अभी तक जागा नहीं है। जेवुजुन अंकल से और आर्ग्यू करे इससे पहले वुइंग ने उन्हें रोक दिया और कहा, नहीं जेवुजुन, मैं ही हूँ जिसने जाने का रास्ता चूज़ किया है। मैं अपना प्रॉमिस रखूँगा क्लैन लीडर, आप चिंता मत कीजिए। चलो वेनिंग। फिर उसने वेनिंग को शोल्डर से पकड़ लिया और जाने लगा। वेनिंग कभी भी वुइंग का डिसीजन को डिसएग्री नहीं करता, सो उसने भी वुइंग को फॉलो किया। जेवुजुन को लग रहा था ये उसका भाई के साथ बहुत ही अनफेयर हो रहा है, बट उसको ये भी पता था कि अंकल जो भी कर रहे हैं उसका भलाई के लिए ही कर रहे हैं। जेवुजुन फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से चले गए। जेवुजुन चेंबर के बाहर खड़े होकर सोच रहे थे कि क्या किया जाए अब। क्या मुझे वुइंग को ऐसे ही जाने देना चाहिए? जब वांगजी जागेगा तो मैं उसको क्या आंसर दूंगा? बट
चिल्ली हुई वांग जी के लिए डेंजरस भी हो सकता है। अब मैं क्या करूं? जेबोजुन को ऐसे टेंशन में देख के अंकल उसके पास आए और उसके कंधों पे टैप किया और कहा, हमारे डिसीजन वांग जी के भलाई के लिए ही है। ये बोल के वो वहाँ से चले गए। जेबोजुन आसमान की तरफ देखने लगे और सोचने लगे कि उसके मम्मी ने उनको क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी लाइफ के डिसीजन लेने का हक सिर्फ तुम्हें ही है। फिर जेबोजुन के फेस ग्लो करने लगे और उन्होंने कहा, थैंक यू माँ, थैंक यू। जेबोजुन चेम्बर के अंदर गए जहाँ पे लांजान सोया हुआ था और दूसरी तरफ विंग क्लाउड्रेस के एक लास्ट लुक ले रहा था। उसको याद आ रहा था जब वो फर्स्ट टाइम गुस्से में आया था, वो कितना इनोसेंट था और तब लाइफ कितना इजी था। अंकल जियांग, सीजीए और जियांगचंग हमेशा उसके साथ था और लंजा, वो तो एक स्पेशल जगह था उसके लिए। बट विंग को अभी तक पता नहीं वो स्पेशल जगह उसके लिए क्या है। क्लाउड रेसर्स और उन जूनियर्स के लिए जो विंग के आइडेंटिटी जानने से पहले हमेशा उनको चीयर्ड अप करते थे, उन सबको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए विंग ने अपनी बांसुरी बजाई। विंग के मेलोडी से जैसे क्लाउड रेसर्स हैप्पीनेस से भर गया था। ये सीन देख के सिजुई वॉल के पीछे से बाहर आया और विंग के सामने गया। उसके आंखों आंसू से भरे हुए थे। उसने विंग को देखा और उनको बो किया। जिंगी भी सिजुई को फॉलो किया और बो किया। विंग ने एक स्वीट सी स्माइल दी और उनको फेयरवेल किया। क्लाउड रेसर्स को विंग ने जो हैप्पीनेस दिया अभी, वेनिंग उसका वजह जानना चाहता था। उसने पूछा, क्यों चिल्ले हुई? विंग ने आंसर किया, क्यों? इस जगह ने हमारे टेस्टलेस लाइफ को एक हैप्पीनेस दिया है। प्रेजेंट में जो भी हुआ हो, बट एक समय था जब क्लाउड रेसर्स ने मुझे बहुत बार सेव किया था, जिसकी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। वेनिंग भी ये बात एग्री करता है। वेनिंग भी यहाँ पे बहुत हैप्पी था उसके बहन के साथ और उसके दोस्तों के साथ। विंग ने कहा, चलो अब। विंग गुसू के गेट के बाहर जाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज़ आई, मैंने तुम्हें वार्न की थी कि तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे। विंग चौंक उठा। उसने जल्दी से पीछे मुड़ा और देखा लंजा खड़ा है, कम्प्लीटली फाइन। उसका हैंडसम फेस ग्लो कर रहा है। उसके बाएं हाथ में पिजन है और दाएं हाथ उसके वेस्ट के पीछे है। अब फ्लैशबैक शुरू होता है। जेबोजुन विटनेस थे जब उसका बेबी ब्रदर लंजा ने अपने प्यार विंग को खो दिया था। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर इन द वर्ल्ड, जिसने अपने आप को ही खो दिया था। वो पूरे वर्ल्ड से फाइट करने के लिए रेडी था, उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस जगह उसका लव रहता था। सब लोग लंजा के माइंड चेंज करने की कोशिश करते रहे, बट कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे फीमेल कल्टिवेटर्स वांग जी को अप्रोच करने की कोशिश करने लगे, बट लास्ट में वो लोग भाग के चले गए। अंकल भी नाकामयाब रहे। बट बहुत समय बाद जब वांग जी ने अपने प्यार विंग को ढूंढ निकाला, जेबोजुन ने देखा था कि वांग जी बहुत दिनों बाद स्माइल कर रहा है। बहुत दिनों बाद वो अपने नॉर्मल लाइफ में लौट आया है, जिंदा इंसान बन गया है। अगर वो फिर से ये होप खो दिया तो? ये सोचकर ही जेबोजुन का हार्ट जैसे स्टॉप हो गया था। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जेबोजुन तो जैसे ब्रेक डाउन ही हो चुका था मेडिकल चेम्बर में, जब वो लंजा को ऐसे अनकॉन्शियस देख रहा था और सोच रहा था। उसने उसके पास बैठा और अपने आप ही कहने लगे, वो वांग जी से कहने लगे, वांग जिया, तुम अभी भी कैसे सो रहे हो? जल्दी से उठो, वरना मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता। जेबोजुन के आंखों से आंसू निकल रहे थे। मुझे पता है, अगर तुम चिल्ली हुई के साथ रहे तो शायद तुम हर्ट भी हो सकते हो, बट मैं तुम्हें एक लाइव क्रॉप्स की तरह नहीं देख सकता। फिर उन्होंने अपना हाथ लंजा के हाथों पे रखा, बट उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वो सोच रहे थे, हो सकता है अंकल के शॉर्ट स्पैन बहुत ही पावरफुल है, हो सकता है विंग का बॉडी लंजा के बॉडी से एब्जॉर्ब भी कर रहा था पावर, पर फिर भी लंजा तो अपना हेडबैंड पहना हुआ था ना। फिर वो सडनली खड़े हो गए और कहा, हाँ, वो तो अपना हेडबैंड पहना हुआ था। हेडबैंड के रहते हुए कोई भी पावर लंजा को हर्ट नहीं कर सकता।
फिर वांग जी कैसे? जेवोजुन ने कुछ रियलाइज़ किया। उन्होंने अपने फिंगर को एयर में मूव किया और वो स्पेल टूट गया। तभी लंजा जाग उठा और चिल्लाकर बोला, वुइंग। जेवोजुन आगे बढ़े लंजा को हेल्प करने के लिए। फिर उन्होंने कहा, वांग जिया, तो ये सब स्पेल की वजह से हो रहा है, बट अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं? लंजा ने पूछा, भाई कहाँ है वुइंग, और अंकल ने क्या किया है? जेवोजुन ने अपने हाथ को लंजा के शोल्डर पर रखा और जल्दी में बोले, अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। चिल्ली हुई शायद अभी भी गुसू के बॉर्डर्स पे ही है। जाओ और अपने लव को रोको वांग जी। लंजा शॉक हो गए और ब्रदर से पूछे, क्या ब्रदर आपको सब पता है? जेवोजुन ने स्माइल की और बोले, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ वांग जी। मेरे लिए तुम्हारे आईज एक मिरर है तुम्हारे हार्ट के। अब तुम टाइम वेस्ट मत करो, जाओ और चिल्ली हुई को रोको। लंजा और जेवोजुन दोनों ही चेंबर से बाहर निकले और देखे अंकल सामने खड़ा है। लंजा ने अंकल की आंखों में देखा और कहा, आप मुझे नहीं रोक सकते अंकल। मैं अपने लव वुइंग को कभी नहीं जाने दे सकता। इससे पहले अंकल कुछ कहते, लंजा ने एंगर में चिल्ला कर बोला, ऑफ कोर्स आप मुझसे बड़े हैं। आपने मेरे लिए जो भी किया है मैं कभी भी उसका पे बैक नहीं कर सकता, बट आप मेरे पापा नहीं हैं और किसी का भी कोई हक नहीं है मेरे लाइफ के डिसीजन लेने का। फर्स्ट टाइम लंजा ने अपने अंकल के अगेंस्ट वॉइस उठाया था। इससे पहले अंकल ने चाहे जो भी डिसीजन लिया हो, लंजा कभी भी उसका अगेंस्ट नहीं जाता था। लंजा के ये सब वर्ड्स सुन के जेवोजुन को बहुत बुरा लगा। उनको ये सारे वर्ड्स बहुत ही हार्टफुल और रूड लगे। उन्होंने लंजा को स्टॉप करने की कोशिश की और कहा, वांग जी संभाल के बात करो। अपने ब्रदर्स के वर्ड को इग्नोर करके हुए लंजा ने फिर से कहा, मैं डिसाइड करूँगी मेरे लाइफ में क्या होगा। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा को सामने देख के विंग का फेस ग्लो कर उठा है। उसने कहा, लंजा क्या तुम अब ठीक हो? लंजा ने एक ब्लैंक फेस और काम टोन में रिप्लाई किया, कुछ भी नहीं हुआ था मुझे। पहले तुम ये बताओ, किसने कहा था तुम यहाँ से जा सकते हो? तभी विंग को अंकल की बात याद आ गई। उसने विंग की तरफ देखा और लंजा की तरफ पीछे मुड़ गया और उसने कहा, मेरे पास कुछ रीज़न नहीं है यहाँ पे रहने की, और वैसे भी मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। मेरा कोई राइट नहीं है यहाँ पे रहने का। ये बोल के वो आगे बढ़ने वाला था कि लंजा ने फिर से चिल्लाया, अगर तुमने एक और स्टेप आगे ली तो मैं तुम्हें वार्न कर देता हूँ, तुम महीनों तक चल नहीं पाओगे। विंग उसी जगह फ्रीज्ड हो गया। वेनिंग उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। उसका जॉ जैसे ड्रॉप कर गया था। उसका फेस देख के लग रहा था कि किसी ने उसका शरीर से सारे ब्लड निकल लिया हो। लंजा आगे बढ़ा और विंग के पीछे जाके खड़ा हो गया और उसने वेनिंग को कहा, वेनिंग अपने चेम्बर में वापस जाओ, मैं विंग को लेकर आता हूँ। वेनिंग का गला जैसे सूख गया था। वो विंग की तरफ ही देख रहा था, एक क्वेश्चनिंग लुक देकर। विंग उसको इशारा कर रहा था कि ताकि वो ना जाए। वेनिंग ने कहा, हैंगंगजुन मैं ठीक हूँ, मैं आप दोनों के साथ ही जाऊँगा। विंग थोड़ा रिलीफ फील किया। 30 सेकेंड्स के बाद लंजा ने फिर से कहा, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम हमारे साथ रहो, बट मुझे लगता है तुम एम्बेरस फील करोगे हम लोगों को देख के। वेनिंग ने कन्फ्यूजिंगली क्वेश्चन की, क्या? लंजा ने विंग के वेस्ट पे हाथ रखी और उसको अपनी तरफ जोर से खींचा और फिर से कहा, मैं ये कह रहा हूँ वेनिंग, अब कुछ ही मिनट बाद मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं तुम्हारे मास्टर के साथ क्या करूँगा, सो तुम डिसाइड कर लो। वेनिंग को सब कुछ समझ आ गया। उसका फेस टमाटो के जैसे लाल हो गया और उसने अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश किया। विंग का सारे बॉडी स्वेटिंग कर रहा था और वो सिग्नल दे रहा था वेनिंग को कि वो ना जाए, क्योंकि उसको लग रहा था सामने वाला इंसान उसको खा ही जाएगा। बट वेनिंग ने एक भी मिनट वेट नहीं किया। उसने दोनों को बो की और वहाँ से चला गया। वेनिंग को गुस्से में आते हुए देख के जिंगी और सिजी तो एकदम हैप्पीनेस में जंप कर उठा और उसने वेनिंग को क्वेश्चन की विंग के बारे में। वेनिंग ने कहा, वो बाद में आएंगे, अभी और कोई क्वेश्चन मत पूछो। जूनियर्स ने उन पर विश्वास किया और उनको अंदर लेके गए।
और यहाँ लंजा वुइंग के नेक पे अटैक किया। वुइंग पेन फील कर रहा था। वुइंग ने लंजा को पुश किया और क्वेश्चन किया, ये सब तुम क्या कर रहे हो लंजा? उस दिन मैं गलत था और तुम ड्रंक थे, बट अभी ये सब? लंजा ने वुइंग के हाथ को टाइटली पकड़ा और उसको अपनी तरफ खींचा और कहा, तुम्हें सच में लगता है कि मैंने उस दिन वो सब किया क्योंकि मैं ड्रंक था? वुइंग तो ऐसे शॉक्ड ही हो गया। उसने कहा, फिर? लंजा ने वुइंग को अपने गोद में उठाया। वुइंग शॉक हो गया और बोलने लगा, लंजा तुम मुझे कुछ भी करने में फोर्स नहीं कर सकते, ओके? लंजा हवा में उड़ने लगा और बोलने लगा, वो सब मैं बाद में सोचूंगा, पहले मुझे तुम्हारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने पड़ेंगे। लंजा ने वुइंग को एक ऐसी जगह पर लेकर आया था जो बहुत बहुत ब्यूटीफुल था। ऐसी जगह देख के वुइंग तो ऐसे चौंक ही गया था। उसका फेस साइन कर रहा था स्टार की तरह। उसका लिप्स पे स्माइल थी जो फेड ही नहीं हो रहा था। उसका आईज ब्राइट हो रहा था, ठीक वैसे ही जब वो फर्स्ट टाइम गुस्से में आया था। वुइंग एक किड की तरह उछल रहा था। उसने लंजा से पूछा एक्साइटमेंट में, क्या क्या ये हेवन है? ये हेवन ही है लंजा। ये किसका घर है? लंजा के आइज तो वुइंग से हट ही नहीं रहा था। वो वुइंग के पास गया और उसको बैक साइड से हग किया, बट वुइंग को पता था कि उसका बॉडी लंजा से पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। वो लंजा को पुश करने की कोशिश कर रहा था, बट लंजा तो इसका ऑपोजिट चाहता है। वो चाहता था वुइंग का बॉडी उससे स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करे ताकि वुइंग हील हो सके। लंजा ने महसूस किया कि वुइंग का ये प्रोटेस्ट उसके बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है और लंजा के हार्ट के लिए भी। तो उसने कुछ भी नहीं सोचा और अपने लिप्स को वुइंग के लिप्स से अटैच कर लिया। वो वुइंग को किस कर रहा था जैसे कि उसका लिप्स ही वो खा जाएगा। किस करते करते लंजा ने अपने हाथ को वुइंग के पूरे बॉडी में मूव कर रहा था। इससे वुइंग और भी एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि अभी वुइंग को भी पता है कि लंजा उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं है, उससे भी बढ़कर कुछ है। बट उसे फिर से लंकुरन की बात याद आ गई और उसने लंजा को फिर से पुश किया। उसने चिल्ला कर कहा, ये तुम्हें हो क्या गया है लंजा? तुम सच में बहुत डिस्गस्टिंग हो। ये सुन के लंजा के आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आ गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वुइंग उसको प्यार क्यों नहीं कर रहा। क्या वो इतना अनलवेबल है? क्या उसका एटीट्यूड की वजह से वुइंग उसको पसंद नहीं करता? ये सब सोच के लंजा को बहुत ही पेन हो रहा था अंदर से। उसने अपनी टीयरी आंखों से वुइंग से पूछा, क्या मैं इतना डिस्गस्टिंग हूँ वुइंग? क्या मैं इतना अनलवेबल हूँ? क्या तुम एक बार भी मेरे तरफ देख नहीं सकते? वुइंग लंजा से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा था, क्योंकि उसे पता है अगर उसने एक बार भी लंजा की तरफ देख लिया तो वो उस पर जंप कर देगा और अपने फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लेगा। वुइंग ने एक्सप्लेन की, ये हमारे लिए ठीक नहीं है लंजा। तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर वेट कर रहा है। तुम्हारे पीछे बहुत सारी लड़कियां हैं। शादी कर लो और अपने फैमिली स्टार्ट कर लो। ये सब सुन के लंजा को लग रहा था कि वुइंग उसको बिल्कुल प्यार नहीं करता। उसको लग रहा था कि उसका प्यार वन साइडेड है। फिर उसने सुना वुइंग कुछ और भी बोल रहा है। वुइंग बोल रहा है कि जैसे कि तुम्हारे अंकल चाहते हैं, अपना लाइफ अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो। अपने लाइफ और पावर मेरे जैसे इंसान के पीछे मत वेस्ट करो। लंजा को अब समझ में आ गया कि वुइंग ऐसे बात क्यों कर रहा है। उसने स्मीक की और कहा, थैंक यू माई लव, सब कुछ क्लियर करने के लिए। वुइंग लंजा के मुंह से माई लव वर्ड सुनकर तो स्टंड ही रह गया। वुइंग का हार्ट बीट तो फास्ट ही हो गया था। लंजा ने फिर से कहा, वुइंग मुझे माफ़ कर दो। वुइंग ने कहा, इट्स ओके लंजा, बट फिर से ऐसा कुछ मत करना। लंजा ने हंस की वॉइस में कहा, मैं तुमसे इसलिए नहीं माफ़ी मांग रही हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। वुइंग ने कहा, तो फिर? लंजा ने कहा, मैं आगे तुम्हारे साथ जो भी करने वाला हूँ मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। ये सेंटेंस कंप्लीट करते ना करते ही वुइंग को लंजा ने ज़ोर से खींच लिया और उसके हाथों को उसके बैक में होल्ड कर लिया। वुइंग ने अपनी सारी स्ट्रेंथ खो दी लंजा को रिफ्यूज़ करने की। लंजा वुइंग की तरफ ही देखे जा रहा था। वो देख रहा था कि कितना शाय और नर्वस है उसका लव। वुइंग लंजा के कंप्लीट अटेंशन को एंजॉय कर रहा था। वो लंजा को अपने सारे डिज़ायर पूरी करने दे रहा था। उसको पेन फील हो रहा था जब लंजा ने उसका नेक को बाइट किया। वो दोनों फिर से किस करने लगे। वुइंग को बोलने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। उसने फिर भी बोलने की कोशिश की। उसने कहा,
लंजा, अंकल का क्या? बट लंजा कुछ भी सुनने की मूड में नहीं था। लंजा किस करते हुए अलग हुए। वो देख रहा था ऐसे सडनली अलग होना विंग को बहुत ही इरिटेट कर रहा था। उसने कहा, कुछ देर पहले कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था? विंग ने धीरे धीरे अपने आंखें खोली। उसका फेस जैसे टमाटो के जैसे लाल हो गया था एम्बेरसमेंट से। उसने कहा, हे लंजा, मुझे ऐसे मत देखो। लंजा का दिल जैसे हैप्पीनेस से भर गया था। उसने कहा, मुझसे शादी करो विंग। लंजा ने सडनली विंग को प्रपोज किया। ऐसे सडन प्रपोजल से विंग को जैसे एक शौक ही लग गया। उसको पता नहीं था कि वो क्या आंसर करे। विंग को ऐसे अनईजी देख के लंजा ने तभी कहा, अभी आंसर देने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम पे कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता। ये बोल के लंजा ने विंग के हाथों के ग्रिप्स लूज कर दिया और उसको ठीक से खड़े होने दिया। तभी सडनली विंग ने लंजा के लिप्स पे एक पिक की और कहा, चलो करते हैं। शादी के लिए हाँ करते समय विंग का फेस जैसे डायमंड की तरह ग्लो कर रहा था। लंजा ने विंग को अपने गोद में उठाया, फिर उनका रोमांटिक सेशन स्टार्ट हो गया। लंजा ने कहा, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ विंग, थैंक यू सो मच। लंजा को हैप्पी देख के विंग बहुत ही हैप्पी फील कर रहा था। उसका हार्ट पीस फील कर रहा था। फिर विंग मन ही मन में सोचने लगा, मुझे नहीं पता था मेरे एक आंसर लंजा को इतना हैप्पीनेस देगा। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना टाइम है। तुम्हारे अंकल ने शायद तुम्हारे अंदर सारे स्पिरिचुअल एनर्जी लौटा दिया है जो उन्होंने मेरे शरीर से एब्जॉर्ब की थी। इसीलिए शायद तुम जागे हुए हो, मेरे सामने खड़े हुए हो, कम्प्लीटली हेल्दी। मुझे पता है जब तुम्हें सब कुछ सच पता चलेगा तब तुम मुझसे बहुत डिसअपॉइंट हो जाओगे, पर मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तुम्हें सारे पावर्स लौटा देने के बाद मेरे बॉडी को जैसे एक लाइटनेस फील हो रहा है। पर जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ लंजा। मैं जितना भी क्यों ना करूँ, बट मैं तुम्हें कभी पे बैक नहीं कर सकता जो तुमने मेरे लिए किया है लंजा। अगर तुम्हारे लिए मेरे ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट करने से तुम्हें इतना हैप्पीनेस मिलता है तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ लंजा। और वैसे भी मैं बहुत ही जल्दी मर जाऊँगा। लंजा विंग को उस ब्यूटीफुल हाउस के अंदर लेके गए। विंग ने पूछा, हे लंजा, ये घर किसका है और हम लोग यहाँ पर क्यों हैं? लंजा ने कहा, ये घर तुम्हारा है। मुझे पता था कि अंकल का रिएक्शन कैसे होगा, इसलिए मैंने पहले से ही ये सब प्रिपेयर करके रखा था। विंग को ये सुन के बहुत ही अच्छा फील होने लगा। उसने कहा, और तुमने ये सब कब प्रिपेयर किया? लंजा ने एक हेवीली साई किया और कहा, जब तुम मेरे साथ मेरे जूनियर यूनसू का डेट फिक्स कर रहे थे। एक ऑकवर्ड साइलेंस के बाद विंग ने जोर से हंसा। विंग ने कहा, हाँ ठीक, वैसे भी तुम्हारा अंकल का क्या, उन्होंने तुम्हें मुझसे मिलने कैसे दिया? हे गाइस, आज का पार्ट इतना ही। तो फाइनली हमारा हैप्पी एंड रोमांटिक चैप्टर आ ही गया। आई होप आप लोग अब हैप्पी हो। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में क्या होता है। अब बहुत ही कम चैप्टर्स बचा हुआ है। मैं अभी चैप्टर 15 में हूँ और 18 चैप्टर्स है। 19 अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ है। देखते हैं इन 18 चैप्टर्स में क्या होता है। आई होप आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।